शेरवंश आप सभी को, उम्मीद करता हूँ आप सारे मज़े में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं अलग अलग सब्जेक्ट पर, लेकिन सबका जो बेसिक होता है वो होता है वाणी पाठ। किसी को ये प्रश्न पूछना है कि वाणी पाठ हम मोबाइल से कर सकते हैं या नहीं, किसी को पूछना है कि वाणी पाठ हम रात में कर सकते हैं या नहीं, किसी को ये पूछना है कि हम वाणी पाठ मासिक धर्म में कर सकते हैं या नहीं, किसी को पूछना है कि वाणी पाठ ट्रैवल के दौरान कर सकते हैं या नहीं, और भी बहुत सारे वाणी पाठ से रिलेटेड लोगों के क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में मर्ज करके इस वीडियो को हम देख लेते हैं। जिन जिन के छोटे छोटे ये क्वेश्चन थे उन सबको एक ही वीडियो में मैंने ले आया हूँ, जितने मेरे पास कमेंट आए हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पर आए चाहे वो यूट्यूब पर। तो वाणी पाठ से रिलेटेड जो भी सावधानियां हमें रखनी है वो इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये रहा मेरा QR कोड इंस्टाग्राम प्रोफाइल का, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके पास हर अपडेट वीडियो आती रहे। तो चलिए, वाणी पाठ से रिलेटेड जो भी आपके शंका समाधान है वो आप इस वीडियो पर देख लीजिए। अगर फिर भी किसी का कोई सवाल रह जाता है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं और मैं कमेंट पर आपका श्री जी की कृपा से रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करूंगा। तो एक बहन का क्वेश्चन आया था, कमेंट आया था, जिसमें वो कह रही थी कि भैया मैं वाणी पाठ जो है मोबाइल से करती हूँ, तो क्या मैं मेरे लिए ठीक है या नहीं। तो आपके लिए बात नहीं है, किसी के लिए भी पहला कर्तव्य जो है वाणी पाठ हम ग्रंथ से ही करेंगे, क्योंकि नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। तो हमारी वाणी में ही हमारे प्रिया प्रीतम विद्यमान है। तो ऐसे में हमें ये मौका नहीं खोना चाहिए कि हम साक्षात अपने ग्रंथों से ही वाणी पाठ करें, ना कि मोबाइल ऐप से। कुछ परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी कहते हैं कि जो साधक ग्रंथों से वाणी पाठ कर रहा है उसके ऊपर प्रिया प्रीतम साक्षात अपनी कृपा बरसाते हैं। ऐप्स जो हैं वो इमरजेंसी यूज़ के लिए बनाई गई हैं, यानी ऐप में जो राधा केली कुंज ऐप में जो वाणी पाठ है वो इमरजेंसी यूज़ के लिए बनाई गई। जिस तरीके से एक बहन का कमेंट ये आया था कि मासिक धर्म में हम किस तरह से वाणी पाठ करें, क्या हमें ग्रंथों से करना है या मोबाइल ऐप से, तो वहाँ के लिए मोबाइल ऐप बनाई गई हैं, क्योंकि मासिक धर्म में आप ग्रंथों को हाथ में लेकर वाणी पाठ नहीं कर सकते, इसलिए आप मासिक धर्म में मोबाइल ऐप से ही वाणी पाठ करें। जब आप ठीक हो जाएं, जब आप वापस अपनी दिनचर्या में आ जाएं पहले की तरह, तो आप फिर से ग्रंथों को हाथ में लेकर करें। एक सखी का क्वेश्चन आया था कि क्या हम ग्रंथ को, वाणी पाठ को गोद में लेकर पाठ कर सकते हैं क्या। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे ग्रंथ हमारे साक्षात प्रिया प्रीतम की ही तरह हैं, तो इसलिए हमें एक शिष्टाचार तरीके से ही ग्रंथों का पालन करना है। जैसे बहुत से के पास ग्रंथ रखने के लिए स्टैंड होगा, तो वहीं पर आप रखें, एक आसन बिछाएं, आसन में ढंग से अपने ग्रंथों को विराजमान करें। जब आप पाठ करें तो वो स्टैंड लीजिए, उस स्टैंड पर रखकर प्रॉपर तरीके से ग्रंथों का पाठ करिए। एक बहन का कमेंट ये था कि एक भाई का ये कमेंट था कि वो ऑफिस में, उनका बिजी शेड्यूल रहता है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जो वाणी पाठ है वो ग्रंथ से कर सके घर में, तो इसलिए वो ऑफिस में बैठकर वाणी पाठ करते हैं। तो देखिए, गुरुदेव भगवान ने पहले भी कई बार इस बारे में बताया हुआ है हमें कि किसी इमरजेंसी वाले दिन कि बिल्कुल ही आपकी स्थिति ऐसी है कि अब आपके पास बिल्कुल नाम मात्र का समय नहीं रह गया है, तब ही आप मोबाइल से कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे लिए पहली आज्ञा वो ग्रंथों से ही वाणी पाठ करने की है। ऑफिस में बैठकर वाणी पाठ करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर शूज़ भी पहने रहते हैं, लेदर की बेल्ट वगैरह पहने रहते हैं। पहला कर्तव्य जो है वाणी पाठ का अपने घर में बैठकर आसन पर बिछाकर प्रिया प्रीतम की छवि के सामने ही बैठकर हमें चतुरासी जी, राधा सुधानिधि जी, सेवक वाणी जी, ये सब करने का, रसोपासना वगैरह करने का जो हमारा कर्तव्य है वो आसन बिछाकर प्रभु के सामने ही है। एक बहन ने कमेंट किया था कि क्या वाणी पाठ जो है रात में कर सकते हैं। वाणी पाठ रात में कर सकते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों के हैं। एक भाई ने भी मुझसे कमेंट किया था, तो इसमें हम ये समझ लेते हैं कि वाणी पाठ करने का जो समय है वो सुबह मंगला से लेके और शयन तक का होता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। तो हमारे ग्रंथ ही हमारे प्रिया प्रीतम की तरह ही है। तो हम जब अपने प्रिया प्रीतम को शयन करा देंगे, यानी कि जब हम अपने प्रिया प्रीतम को शयन करा देंगे, तो हम दोबारा से वाणी पाठ ग्रंथों को हाथ में लेकर नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये चीज़ आप समझ लीजिए कि जब हम अपने प्रिया प्रीतम की मंगल सेवा करते हैं, यानी उत्थापन के बाद से लेकर और शयन के बीच तक का जो समय है वो वाणी पाठ करने के लिए है। रात में आप वाणी पाठ शयन से पहले कर सकते हैं, शयन के बाद नहीं। और एक और कमेंट ले लेते हैं, जिसमें यह था कि क्या हम वाणी पाठ बिस्तर पर या सोफे पर बैठकर कर सकते हैं। तो हमें वाणी पाठ सिर्फ बिस्तर पर, सोफे पर बैठकर उस कंडीशन में करना है कि जब या तो हमारी स्थिति
ऐसी है कि हम बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, या हमारी शारीरिक स्थिति ऐसी है कि हम बहुत देर तक बैठ नहीं सकते, कोई बहुत मोटे हैं, या किसी की शारीरिक अवस्था इतनी अच्छी नहीं है। अगर श्री जी ने प्रिया प्रीतम में गुरुदेव भगवान की कृपा से आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, आप बैठ भी सकते हैं, तो आपकी पहली जिम्मेदारी आसन बिछाकर ही वाणी पाठ करने की है, ना कि सोफे पर या बिस्तर पर कंफर्टेबल तरीके से। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि साधक को बहुत कंफर्ट होकर ना जप करना चाहिए, ना वाणी पाठ करने चाहिए। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हम हमेशा अपना मानसिक जो संतुलन है वो अपने ग्रंथ और नाम जप में ही लगाए रखते हैं। तो वाणी पाठ से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे कमेंट के थ्रू, जिनको मैंने एक ही वीडियो में मर्ज कर दिया है। अगर इससे अलग भी कुछ रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं चलते चलते ले सकता हूँ, जिनको ये था कि हम वाणी पाठ घर के बाहर किस स्थिति में कर सकते हैं। तो वाणी पाठ मोबाइल से आप कर सकते हैं, घर के बाहर अगर आप हैं, जैसे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, काफ़ी दिन का 2-3 दिन का ट्रैवल कर रहे हैं, या किसी बाहर होटल वगैरह में स्टे कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आप, अगर आपको लगता है कि आप ग्रंथ नहीं ले जा सकते अपने लगेज में, तो आप मोबाइल ऐप से कर सकते हैं। तो ये सारे छोटे मोटे क्वेश्चन जो थे, मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन एक वीडियो में ले लिए। कमेंट कर दीजिएगा, अब भी आपके कमेंट रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, शेयर